कैसे बदलेगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम, क्या है प्रक्रिया? यूनिवर्सिटी का नाम कैसे बदलेगा बता देता हूं। मध्य प्रदेश का कोई बच्चा अगर सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही नाम आता है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटियों में से एक है। बहुत पुरानी है, कई बच्चों के माता पिता इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कई बड़े नेता अधिकारी इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और अब इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल सकता है। इस यूनिवर्सिटी का मैं भी छात्र रहा हूं, मतलब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज का। चलिए पूरी खबर आपको बता देते हैं। बुधवार को बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव पास किया गया। कार्य परिषद मतलब यूनिवर्सिटी की वो संस्था जो विश्वविद्यालय से जुड़े सभी फैसले लेती है। कार्य परिषद की बैठक में यह तर्क दिया गया कि राजा भोज का नाम प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। इसी आधार पर विश्वविद्यालय का नाम राजा भोज के नाम पर होना चाहिए। और वाग्देवी मतलब मां सरस्वती का स्वरूप, वही वाग्देवी जिनका मंदिर धार की भोजशाला में मौजूद है। बुधवार को नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ और बुधवार को ही इस प्रस्ताव को मध्य प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति मंगूभाई पटेल के पास भेज दिया गया। अब आखिरी फैसला राज्यपाल लेंगे। वैसे किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी का नाम बदलना इतना आसान नहीं है, सिर्फ घोषणा करने से नाम नहीं बदलेगा, इसकी एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया क्या है, चलिए वो भी आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर किसी सरकारी यूनिवर्सिटी का नाम बदलना है तो पहले यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद में प्रस्ताव पेश किया जाता है। वहीं से प्रस्ताव पास होने के बाद उसे राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के पास भेजा जाता है। उस शिक्षा विभाग से प्रस्ताव सरकार के पास जाता है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद से प्रस्ताव पास हो चुका है और उस शिक्षा विभाग के पास भी भेजा जा चुका है। ज्यादातर सरकारी विश्वविद्यालय कानून और अधिनियम के तहत संचालित होते हैं, इसलिए अगर यूनिवर्सिटी का नाम बदलना है तो इन कानूनों को भी बदलना होगा। इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। विधानसभा से ये विधेयक पारित होगा और फिर राज्यपाल इस बिल को मंजूरी देंगे, तब जाकर यूनिवर्सिटी का नाम बदलेगा। इस प्रक्रिया को लेकर यूनिवर्सिटी के कुलगुरू और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कुछ कहा है, वो सुनाएंगे आपको। लेकिन ये ग्राफिक्स मैंने पहले देखा था किसी दूसरे बुलेटिन में, 8 बजे का ग्राफिक्स बदल देना चाहिए था। सुनिए क्या कहा है शिक्षा मंत्री ने। कई दिनों से कई लोग कहते भी थे कि नहीं, इसको जो है थोड़ा सा अब चेंज होना चाहिए, क्योंकि सन 88 के पहले इस विश्वविद्यालय का नाम, पुराने कई लोगों की डिग्री आप देखेंगे तो भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से थी। 88 में क्यों बदला गया ये मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अभी हमारी कार्य परिषद ने एक अच्छा निर्णय लिया और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया। प्रस्ताव किया है, कल सरकार को जब प्रस्ताव आएगा तब उस पर विचार किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के पास प्रस्ताव नहीं आया है, प्रस्ताव पूरा देख करके उस पर विचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से विमर्श करके निर्णय करेंगे। चलिए, नाम बदलने की प्रक्रिया तो आपको समझा दी, लेकिन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलने को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है ये भी आपको समझा देता हूं। देखिए, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी सरकारी यूनिवर्सिटी है। 1970 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और तब इस यूनिवर्सिटी का नाम भोपाल विश्वविद्यालय हुआ करता था। साल 1988 में यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया और मौलाना बरकतुल्लाह रख दिया गया। तब अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के सैकड़ों कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से आज भी जुड़े हैं। रिसर्च और पीएचडी जैसे प्रोग्राम के लिए इस यूनिवर्सिटी की पूरे देश में पहचान है और इस यूनिवर्सिटी ने देश को बड़े बड़े राजनेता और अधिकारी दिए हैं। शायद आपको पता भी ना हो कि इस यूनिवर्सिटी से मध्य प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री और बड़े बड़े राजनेताओं ने पढ़ाई की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी की पढ़ाई की है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़े। पूर्व सांसद सुरेश पचौरी भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं। सोमालिया देश के वर्तमान राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद भी इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी का नाम भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। अब आप समझ लीजिए कि इस यूनिवर्सिटी की मान्यता कितनी ज्यादा है। यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का प्रस्ताव जैसे ही पास हुआ तो बीजेपी नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस के नेता इस फैसले से खुश नहीं। खुश क्यों नहीं है, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। विपक्ष का तर्क है कि मौलाना बरकतुल्लाह का नाम नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि वो भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान में बनी भारत की पहली निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री भी बने थे। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने अमेरिका, जापान और यूरोप में रहकर भारत की आज़ादी के लिए समर्थन जुटाया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई लेख और भाषण लिखे और वो हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रवाद के समर्थक थे।
और इसलिए विपक्ष कह रहा है कि मौलाना बरकतुल्लाह भारत की पहचान है और उनका नाम नहीं हटाना चाहिए। दोनों पार्टी के नेताओं को सुना देते हैं, सुनिए। हमारी सरकार के जो भी निर्णय होते हैं वो जन भावनाओं के परिचायक होते हैं। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस क्यों ऐसे नाम चाहती है जो सांस्कृतिक विरासतों से दूर हैं और क्यों जन भावनाओं के विपरीत नामों को रखना चाहती है। आप बनाइए, वाघ देवी जी के नाम पे बनाइए, आप नया विश्वविद्यालय बना देते, कौन सी बुराई है, सब स्वागत करेंगे। बना दो कोई नया विश्वविद्यालय, कोई नई संस्था ले आओ। जो बनी बनाई संस्था 38 साल से चलते हुए एक नाम को आप हटाना और ये कहना कि वो कौन थे, वो व्यक्ति था जो भारत का, आजाद भारत का प्रधानमंत्री था। सीधे मुद्दे की बात यही कि दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन सच यही कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अब बाग देवी भोजपाल विश्वविद्यालय होने वाला है। पूरी खबर आपको बता दी।